जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में करीब 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग साथियों चैप्टर जो पढ़ेंगे वो रहेगा 12वां चैप्टर और चैप्टर का नाम है साथियों धातुएं और उनके योगी। साथियों यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों, ठीक है। इसमें करीब से करीब सवाल साथियों 350 सवाल इसमें रहेगा, ठीक है। सो मैं आप लोगों को 100 सवाल करके पार्ट वाइज डिवाइड करके आप लोगों को टोटल सवाल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसलिए साथियों वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का सवाल की ओर और देखते हैं कि इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है और जितना भी सवाल है साथियों आपको पार्ट वाइज डिवाइड करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं क्या सवाल है साथियों। चैप्टर 12 केमिस्ट्री का पहला सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये चैप्टर, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीडियो स्किप ना करना है, शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। देखिए पहला सवाल है साथियों, चाकू से काटी जा सकने वाली जो धातु है कौन सा है। चाकू से काटी जा सकने वाली जो धातु है साथियों कौन सा है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है सीसा और डी है सोडियम। तो चाकू से जो काटा जा सकता है साथियों तो सोडियम को काटा जा सकता है। डी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मिट्टी के तेल में जो डुबो कर रखा जाता है साथियों ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने से रोका जा सके, ठीक है साथियों। तो किसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जा सकता है साथियों, तो सोडियम को। किसको रखा जा सकता है, सोडियम को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा। सोडियम का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा। तो साथियों तैरता हुआ जलने लगेगा, क्या हो जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आजकल सड़क में जो रोशनी होता है साथियों उसमें पीले बहुतायत में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसमें कौन सा लैंपों का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो साथियों उसमें जो प्रयोग किया जाता है सोडियम का किया जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, बोरैक्स का रासायनिक सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बोरैक्स का रासायनिक सूत्र क्या है और ये सवाल पूछा गया 2022 में एसएससी में है। तो बोरैक्स का जो रासायनिक सूत्र होगा साथियों वह मेरा हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, Na2B4O7 10H2O। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है साथियों बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2SO4 × 10H2O। किसका सूत्र है, ग्लोबल सॉल्ट का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है ये बताना है। सोडा जो लाइम है साथियों वह है मेरा NaOH+CaO। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल पूछा गया एसएससी 2022 का है। देखिए आगे सवाल है साथियों, धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है साथियों Na2CO3 × 10H2O। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यह भी सवाल जो है 14 और 22 का पूछा गया सवाल है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, तो वह है NaOH। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम एल्यूमिनेट का जो रासायनिक सूत्र है साथियों वह है मेरा NaAlO2। क्या है साथियों, NaAlO2। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है साथियों NaHCO3। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाइपो का रासायनिक सूत्र है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, तो वह है मेरा Na2S2O3 × 5H2O। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, साधारण नमक अणु का सूत्र है। साधारण नमक अणु का सूत्र क्या है साथियों? तो वह है मेरा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का जो रासायनिक सूत्र है साथियों वह है मेरा सोडियम क्लोराइड, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो वह प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है साथियों? तो बेकिंग सोडा जो है वह है मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने का सोडा का जो प्रचलित नाम है साथियों वह है मेरा सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर, और शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है साथियों? सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो किया जाता है साथियों फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है साथियों? कि सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में उसका सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर। ठीक है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वह कौन सा लवण है? तो वह है सोडियम क्लोराइड, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का क्या नाम है साथियों? वह है मेरा कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो क्या निर्माण किया जाता है साथियों? उसमें जो निर्माण किया जाता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट्स। किसका? सोडियम कार्बोनेट का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है साथियों? कि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी क्या होता है? फूल जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? प्रयुक्त किए जाने वाले जो बेकिंग पाउडर होता है साथियों वह होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सॉरी साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग है। सोडियम कार्बोनेट जो है साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग किया जाता है। आग बुझाने में उपयोग किया जाता है साथियों ताकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। इसलिए आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है साथियों? तो वह योगदान है मेरा सोडियम क्लोराइड का। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जाना जाता है? उस नाम को बोलना है। ठीक है साथियों, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जो जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है धोने का सोडा। किसको जाना जाता है साथियों? धोने का सोडा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, खाने का नमक बरसात में मौसम गीला हो जाता है क्योंकि बरसात के मौसम में गीला हो जाता है साथियों किस कारण से? कि सोडियम क्लोराइड में MgCl2 होता है, जैसे असमंजक अशुद्धता होती है। आगे नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट है साथियों कि आयोडीकृत लवण में होता है। आयोडीकृत लवण में क्या पाया जाता है साथियों? तो उसमें जो पाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। आयोडीकृत लवण में क्या पाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण लवण NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है। साधारण लवण NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसमें साथियों किसमें नहीं किया जाता है? पेरिस प्लास्टर में NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है साथियों, वह कौन सा पदार्थ है? वह पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है साथियों? तो मैग्नीशियम को कहा जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है साथियों? तो वह किया जाता है कॉर्नालाइट से। किससे किया जाता है? कॉर्नालाइट से। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है साथियों? तो वह जलता है मैग्नीशियम। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का रूप मुख्य तत्व है। कौन सा तत्व है साथियों? तो वह है मेरा MgOH2। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो वह है मेरा MgO। क्या है? MgO। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है मेरा MgSO4 × 7H2O। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो क्षारक होता है साथियों, वह कौन सा क्षारक होता है? उस क्षारक का नाम बताना है, ठीक है। तो क्षारक जो है मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किसे एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उस एल्युमिनियम लवण का जो प्रयोग किया जाता है वह होता है पोटेशियम एलम। कौन होता है? पोटेशियम एलम का प्रयोग किया जाता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है साथियों, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का निर्माण किससे होता है? एल्युमिनियम का निर्माण जो होता है साथियों, वो होता है मेरा बॉक्साइड अयस्क से। किससे होता है? बॉक्साइड अयस्क से होता है। आगे देखिए सवाल नेक्स्ट है साथियों कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्करण किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है निष्करण, ये बताना है। निष्करण जो किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा उसका निष्करण किया जाता है। किसका? बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्करण। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बाहुमूल्य है? भूपट्टी में जो सर्वाधिक बाहुमूल्य है साथियों वो किसका है? तो एल्युमिनियम का है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्योंकि साथियों उसमें एल्युमिनियम उत्पादन की जो धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा से अधिक खर्चीले होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा महंगा है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 में? सवाल है साथियों, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है साथियों? तो वो होता है क्रायोलाइट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। कथन जो सही नहीं है साथियों मेरा, एल्युमिनियम प्रतिकृति में संयंत्र अवस्था में रहता है। बी मेरा ये जो है गलत है, सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से
रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? रक्षित जो होता है साथियों वह होता है एल्युमिनियम। कौन होता है? एल्युमिनियम। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु की प्रयोग की जाती है? कौन सी धातु की प्रयोग की जाती है साथियों? तो वह है मेरा धातु एल्युमिनियम। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है? पोटास फिटकरी है। पोटास फिटकरी जो है साथियों वह है मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है, इसका आंसर है सी करेक्ट K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू SO4 होल 3, ठीक है, इंटू 24H2O। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटास फिटकरी का, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम है साथियों हाइड्रेट एल्यूमिना। क्या है? हाइड्रेट एल्यूमिना बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि साथियों उसमें यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है, जिसके वजह से पोटास एलम पानी में शोधन में उपयोगी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों एल्यूमिना में विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें क्या होता है साथियों एल्यूमिना का गलनांक घटने के लिए काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है, इसलिए क्या मिलाया जा सकता है? क्रायोलाइट। मेरा करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों निम्न में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में कौन सा जो लवण है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल कि कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है साथियों? उसमें वह द्रव्यनांक घटता है। क्या होता है? उसमें द्रव्यनांक घटता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो 2CaSO4 इंटू H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो वह है मेरा CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों चूना पत्थर घाटिया एवं संगमरमर के विधि के रूप में है तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट विधि के रूप में है साथियों। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? मोती का जो प्राथमिक संघटक है साथियों वह है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है? क्विक लाइम के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा CaO। सी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्न में संगमरमर है। संगमरमर इसमें कौन सा है साथियों? संगमरमर जो है मेरा वो हो जाएगा CaCO3 संगमरमर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो मेरा है CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डोलोमाइट। निम्नलिखित में धातुओं में से किस धातु का अयस्क है डोलोमाइट? डोलोमाइट जो है साथियों कैल्शियम का है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अनबुझा चूना। क्या है? अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरा CaO करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है बूझा चूना। बूझा चूना CaOH का होल 2 बनाने के लिए बिना बूझा चूने CaO की जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, ठीक है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण जो है साथियों मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है शैल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग जो किया जाता है। शैल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम जो है क्या है? सामान्य नाम जो है साथियों मेरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस
बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो वह बना होता है साथियों जिप्सम से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लाउचिंग पाउडर। ब्लाउचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लाउचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है साथियों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है, क्या नाम है लोकप्रिय नाम? तो मेरा है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है साथी, ये लोकप्रिय नाम है। ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम है। Cl2 का यौगिक प्रचलित नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों ब्लाउचिंग पाउडर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों ब्लाउचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजराकर तैयार किया जाता है? किससे गुजराकर ब्लाउचिंग पाउडर को तैयार किया जाता है? ठीक है। तो उसको तैयार जो किया जाता है साथियों बुझे चूने पर से क्लोरीन में गुजराकर उसको तैयार किया जाता है। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हैंज क्लेवर। क्या है साथियों? हैंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है साथियों? तो ब्लाउचिंग पाउडर का है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए इसमें जो सत्य असत्य बताना है साथियों, कथन असत्य इसमें बताया गया। ठीक है, पूछा गया है। तो कौन सा असत्य होगा साथियों? यह मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि यह जल में अधिक विलय होता है। यह गलत है। ठीक है, यह असत्य हो जाएगा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि ब्लाउचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा किस कारण से होता है साथियों? ऐसा इस कारण से होता है कि CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण वह क्या हो जाता है? सक्रियता घट जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा समय तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है साथियों? तो मेरा कथन जो सही हो जाएगा सी नंबर, दोनों में क्लोरीन यौगिक होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है साथियों? तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूप्राइट। क्या हो जाएगा? क्यूप्राइट हो जाएगा साथियों। लोहे का अयस्क नहीं है क्यूप्राइट। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में कौन लोहे धातु का अयस्क है? लोहे धातु का अयस्क कौन सा है? तो मेरा हो जाएगा हेमेटाइट साथियों। लोहे अयस्क का धातु है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है साथियों? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे Fe विद्यमान होता है? किस में होता है साथियों? तो मेरा मायोग्लोबिन में जो होता है वह प्राकृतिक लोहे पदार्थ जो है वो विद्यमान रहता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है साथियों? तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होता है? टेप रिकॉर्डर की टेप जो लेपित होता है वह किस में होता है? ठीक है, वह जो होता है साथियों पेरोमैग्नेटिक पूर्ण में लेपित होता है। किसमें होता है? पेरोमैग्नेटिक चूर्ण। बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा धातु अमलगम नहीं है? धातु अमलगम जो नहीं है साथियों वह मेरा हो जाएगा लोहा जो है धातु अमलगम नहीं है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है साथियों? वह होता है मेरा लोहा से एनीमिया होता है। किससे होता है? लोहा से। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है साथियों सिड्रोसिस बीमारी? वह होता है मेरा लोहा की कमी से। किसके कमी से होता है? लोहा की कमी से सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं
की प्रचुरता के संदर्भ में लोहे की धातु का कौन सा स्थान है? लोहे की धातु का कौन सा स्थान है साथियों? तो दूसरा स्थान है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड होता है। कौन होता है? फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा धातु के क्षयकरण से आवश्यक है? क्षयकरण से जो आवश्यक है साथियों, ऑक्सीजन व नमी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। कौन कौन 3 घटक आवश्यक होते हैं जंग लगने में साथियों? तो वह होता है मेरा ऑक्सीजन, लोहा और आर्द्रता। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जंग का रासायनिक संगठन है। जंग का रासायनिक संगठन क्या है? तो FeO। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार कितना होता है? लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है जंग लगने पर? लोहे का भार में साथियों नेक्स्ट जो सवाल है साथियों 88 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी नंबर हो जाएगा। Fe2O3 XH2O सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ए नहीं होगा, सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है कि जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वह क्या होता है? तो बढ़ता है। ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। वह क्या करता है साथियों? तो लोहे ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त जो महत्वपूर्ण धातु है कौन कौन सा है साथियों? तो वह जो मेरा धातु है क्रोमियम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लोहा का शुद्ध रूप है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो है मेरा वह शुद्ध रूप है। आगे नेक्स्ट है साथियों लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए साथियों निकेल को मिलाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो साथियों क्रोमियम को लाया जाता है। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है साथियों? तो कार्बन की मात्रा को मिलाई जाती है कठोरता को प्रदान करने के लिए। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ है साथियों इस्पात मेरा सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है बिजली से धातु चढ़ाने गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? लोहे पर क्या कम जम जाता है साथियों? तो जस्ता जम जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 × 7H2O। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? कौन सी जो प्रक्रिया वो लाभकारी नहीं है साथियों? तो अनिलीन। कौन है? अनिलन। अनिलन जो है मेरा वो लाभकारी नहीं है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 NH4 SO4 × 24H2O। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों इस चैप्टर में करीब 350 सवाल है, तो डेली पार्ट वाइज आपको डिवाइड करके मैं 100 सवाल करके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, कल मिलेंगे इसी चैप्टर में इससे आगे सवाल में, तब तक के लिए।